हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन साइंस लॉजिक में। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार सेशन में हम कुछ आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक, और यह न्यू टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। टॉपिक है हमारा पदार्थों के यांत्रिक गुण। आज हम देखेंगे कि पदार्थों के यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं, पदार्थों के यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे आज के सेशन के साथ। आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखेंगे पदार्थों के यांत्रिक गुण क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा पदार्थ के यांत्रिक गुणों के बारे में ही सब टॉपिक है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। पदार्थों के प्रमुख यांत्रिक गुणों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यानी कि हमारे व्यवहारिक जीवन में पदार्थों के क्या क्या यांत्रिक गुण होते हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे व्यवहारिकता में किसी भी वस्तु को, किसी भी पार्ट्स पुर्जों को, मशीनों के किसी भी पार्ट्स पुर्जों को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इन पदार्थों के यांत्रिक गुणों का उपयोग होता है, जिससे कि किसी मशीनी अंग का निर्माण करने से पहले सही पदार्थ का चयन किया जा सके। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी हम इंडस्ट्री में किसी भी मशीन का पार्ट्स पुर्जे का डिजाइन कर रहे हैं, पार्ट्स पुर्जे को बना रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उस पार्ट्स पुर्जे को बनाते समय हमें इन सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए उस पार्ट्स पुर्जे को बनाकर तैयार करेंगे हम। ठीक है, करने से पहले सही पदार्थ का चयन किया जा सके। सही पदार्थ के चयन का मतलब क्या है, हमें उस पार्ट्स की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, यानी कि सामर्थ्य कितनी रखनी है, प्लास्टिसिटी कितनी रखनी है, या प्लास्टिकता कितनी रखनी है। तो इन सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए हम उस पार्ट्स का निर्माण करेंगे। बनाया जा रहा है अभिकल्प सुरक्षित और सफल रहे, यानी कि जो बनाए जाने वाला हमारा पार्ट्स है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं पदार्थों के निम्न गुण होते हैं। जैसे सबसे पहला पदार्थ का गुण होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होती है, आपको इसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इस यांत्रिक गुण के कारण पदार्थ बिना असफल हुए बाह्य भार का विरोध करने में सक्षम होता है। अच्छा, इसका अर्थ होता क्या है वास्तविकता में, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कुछ भी वस्तु, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई स्ट्रेंथ ना हो या जिसकी कोई सामर्थ्य ना हो। किसी ना किसी वस्तु की, किसी ना किसी धातु की, यानी कि हर एक, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु की कुछ ना कुछ सामर्थ्य जरूर होती है। माना कि कोई, हम एक उदाहरण ले लेते हैं आपके अच्छे से, जिससे समझ में आ जाए। माना कि कोई हमारी मेज है, ये एक मेज है। इस मेज पर हमने 10 कुंटल वजन रख दिया। ठीक है, और वास्तविकता में इस मेज की जो सामर्थ्य, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार को सहन करने की जो क्षमता है वो 10 ही कुंटल है, और 10 ही कुंटल लोड हमने इस मेज पर रख दिया। तो 10 कुंटल को जब हम इसके ऊपर रख देंगे भार को, तो ये मेज टूटेगी नहीं। ठीक है, और जैसे ही हम इस मेज पर 10 कुंटल 20 किलो और बढ़ा दिया, हमने माना कि इस पर 20 किलो भार और बढ़ा दिया, हम ये मेज तब भी नहीं टूटेगी। और हमने इस मेज पर 10 कुंटल की जगह 15 कुंटल वजन रख दिया, तो ये मेज कहीं ना कहीं टूट सकती है, डैमेज हो सकती है। यानी कि कन्फर्म है कि ये मेज 15 कुंटल वजन पर टूट सकती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा भार को सहन करने की जो क्षमता थी वो 10 कुंटल थी। तो हम इसको कह सकते हैं कि पदार्थ का ऐसा यांत्रिक गुण जो बिना असफल हुए रखे जाने वाला बाह्य भार
का विरोध करने में सक्षम हो। यानी कि जब हम इस पे 10 कुंटल 20 किलो वजन रखेंगे तो यह नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही हम इस पे 14 कुंटल 50 किलो वजन रखेंगे, यानी कि 15 कुंटल पे टूट जाएगा। 14 कुंटल 50 किलो वजन रखेंगे तो यह एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि अगर उससे आगे को हमने 10 किलो वजन में रख दिया तो यह मेज हमारी टूट सकती है। तो उसकी ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में वह मेज टूटने वाली हो, टूटती नहीं है लेकिन उस स्थिति में टूटने वाली हो, अगर हमने 2 किलो वजन और रख दिया तो वह मेज टूट जाएगी। यानी कि टूटने से पहली स्थिति जो है, इस स्थिति में तो मेज टूट गई और इस स्थिति में वह टूटने वाली है, टूटी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अगर इस पर 2 किलो वजन और रख दिया तो यह टूट जाएगी। तो टूटने से पहले वाली स्थिति को ही हम सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि पदार्थ का ऐसा यांत्रिक गुण जो बाह्य भार का बिना असफल हुए विरोध करने में सक्षम होती है, सामर्थ्य कहलाती है। तो दोस्तों, आपको सामर्थ्य अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि सामर्थ्य कहते किसे। आइए बढ़ते हैं हम अगले गुण के बारे में। अगला गुण आता है हमारा प्रत्यास्थता, यानी कि प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है हमारी, पढ़ लेते हैं। इस गुण के कारण बाह्य बलों के प्रभाव में पिंडों की विमाओं पर आकार में परिवर्तन हो जाता है और यह बल हटा लेने पर पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाता है। यह गुण ही प्रत्यास्थता कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, कोई धातु है और उस धातु को हम पकड़कर खींच रहे हैं, ठीक है। उस धातु के 2 सिरे होंगे, या कोई प्लास्टिक ले लेते हैं हम, उसके 2 सिरे होंगे। एक सिरा हमने स्थिर कर दिया और एक सिरे को हम पकड़कर खींच रहे हैं। जैसे ही हम उस सिरे को पकड़कर खींचेंगे तो उस धातु की जो चौड़ाई है वो पतली हो जाएगी और जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही हम उस सिरे पर बल लगाकर खींचते हैं तो वो वस्तु लंबी हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम उस सिरे पे से बल हटा लेते हैं तो वह सिरा अपनी प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। कहने का मतलब यूँ है कि माना कोई ये वस्तु है, इसकी L लंबाई है और डायामीटर D है, और जैसे ही हमने इस वस्तु पर बल लगाकर खींचा तो यह वस्तु इतनी खिंच गई, डेल्टा L और डेल्टा D। यानी कि इसमें परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L होगा और डेल्टा D, और चौड़ाई में परिवर्तन डेल्टा D हो गया। यानी कि इसकी लंबाई बढ़ गई और डायामीटर घट गया। तो यहाँ पर हमने बाह्य फोर्स लगाया इस पर, ये वस्तु इतनी लंबी थी पहले, और जब हमने बल लगाकर खींची तो डेल्टा L वृद्धि हो गई, इतनी लंबी हो गई। अब जैसे ही हमने इस सिरे पे से बल हटाया, अपना जो हमारे द्वारा लगाया गया बल है इस पे बाह्य बल, जैसे ही हमने इस पे से बल हटाया तो यह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेता है। यानी कि वहाँ पर स्थायी परिवर्तन नहीं करता, अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः आ जाता है। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता। यानी कि जब किसी वस्तु को हम पकड़कर खींचते हैं और वह वस्तु बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेती है तो उसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रत्यास्थता भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्लास्टिकता। प्लास्टिकता क्या है, प्रत्यास्थता का अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। इसमें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेती है, लेकिन इसमें वस्तु प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण ना करके वहाँ पर स्थायी स्थान को ग्रहण कर लेती है। यानी कि वहाँ पर स्थायी स्थान ग्रहण कर लेती है, वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आती। पढ़ लेते हैं। पदार्थ के इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगने से उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन हो जाता है या होता है, अर्थात बल हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था या स्थिति में नहीं आता, प्लास्टिकता कहलाता है। तो इसका कहने का मतलब यूँ है कि जब हमने कोई वस्तु खींची, माना कोई वस्तु है, इसको हमने खींचा और यह वस्तु यहीं पर इसने प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लिया, यूँ हम माना खींच के इतनी लंबी कर दी, और जब इस पे से हम बल हटाएंगे तो यह अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाने की, ये यहीं पर हमेशा के लिए बनी रहेगी, यहीं पर हमेशा के लिए स्थायी
स्थान ग्रहण कर लेती है। जैसे कि हमारा सिक्का हो गया, कोई भी स्टील की चादर हो गई, कोई भी हमने जो धातु की चादर बनाई है वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी ग्रहण को प्राप्त कर लेती है। जैसे कि स्टील की चादर, सिक्का, और भी हमारी व्यावहारिकता में बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी धातु हैं जो हमेशा के लिए स्थायी ग्रहण कर लेती हैं। तो आपको प्लास्टिकता भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कुट्यता, मैल्येबिलिटी क्या होता है। पढ़ लेते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ को पीटकर उसे पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल आदि। इस गुण में हम क्या करते हैं कि कोई धातु है, उस धातु पर हम हथौड़े से उस धातु को पीट कर ऐसी शेप में ला देते हैं, ऐसे आकार में ला देते हैं कि वह एक पतली चादर के रूप में बदल जाती है। ठीक है। जैसे कि सोना हो गया, सोने को हम पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। चांदी को भी हम पतली चादर के रूप में पीट कर बदल सकते हैं। पीतल को भी हम पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। माना कि कोई, जैसे आपने लोहार को देखा होगा, लोहार किसी भी लोहे को गर्म करता है और उसे पीट कर एक पतली शेप में ला देता है। माना कि कोई ये लोहे का पीस है, इस पीस को उसने बहुत गर्म करा और इस पर उसने हथौड़ा पीट कर, हथौड़े के प्रहार कर इस ही इतनी मोटी धातु को इतनी पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी कि ये एक चादर बन गई। इस चादर को हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इस चादर को, यानी कि इस चादर ने अपना स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया। इसने इतनी मोटी धातु को पीट कर इतनी पतली चादर के रूप में बदल दिया। यह चादर हम अपने उदाहरण के तरीके से मान सकते हैं। यह चादर हमारी पीतल की हो सकती है, यह चादर हमारी सोने की हो सकती है, या यह चादर हमारी चांदी की हो सकती है, या लोहे की हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु को हथौड़े के द्वारा पीट कर पतली चादर के रूप में बदल देना ही मैल्येबिलिटी या कुट्यता कहलाता है। तो दोस्तों, आज के यह पदार्थों के गुण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के इस धमाकेदार सेशन में आपने कंफर्म कर लिया होगा कि सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, मैल्येबिलिटी आखिर कहते किसे हैं। इससे आगे के गुण हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन साइंस लॉजिक को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।